श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को समझाया जाता है और वीडियो में करके दिखाया जाता है, तो आप इन्हें देख करके समझ करके करिए ताकि आपके जीवन में आ रही सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सके। आइए जान लेते हैं गुरुवार की अष्टमी के कुछ अचूक उपाय जिन्हें करके आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकें। तो पहला उपाय है गुरुवार की अष्टमी का। इसमें आपको 7 गेहूं के दाने लेने हैं। 7 गेहूं के दाने आपको साबुत लेने हैं, टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए। और 1 चुटकी आपको लेनी है जौ। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है गेहूं के दाने तो आपको गिन कर के 7 लेना है, पर जो जौ लेनी है उनकी संख्या निर्धारित नहीं है। गुरुदेव जी ने कहा है कि 1 चुटकी आप जौ ले लें। और 2 आपको दीपक तैयार करने हैं, गोल बाती के और गौ माता के घी के 2 दीपक तैयार कर लीजिए। दीपक मिट्टी के तैयार कर लीजिए और आटे के भी कर सकते हैं। और 1 लोटा लेना है आपको शुद्ध जल। पहले 1 दीपक आपको घर पे प्रज्वलित करना है और जब घर पर आपके मंदिर में जहाँ पर भी भोलेनाथ की शिवलिंग हो या भोलेनाथ की तस्वीर हो उसके सामने आप दीपक जला दीजिए। यह शाम के समय में प्रदोष काल में करने वाला उपाय है। कल के दिन आप इसको प्रदोष काल में कीजिएगा। तो 2 दीपक आपने तैयार किए हैं उसमें से 1 दीपक आप घर में शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। उसके नीचे जो आपने जौ के दाने लिए हैं 1 चुटकी, उसमें से आधे दाने उस दीपक के नीचे रख करके आसन दे दीजिए उसको और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। और बाकी का जो आपके पास गेहूं के 7 दाने हैं और 1 चुटकी आपके पास जौ है और 1 लोटा आपके पास जल है, इन तीनों चीज़ों को लेकर और एक आपके पास दीपक है, इन सबको लेकर के आप चले जाइए देवादिदेव महादेव के मंदिर। शाम के समय प्रदोष काल में पहुंच गए, उसके बाद आपको फेस करना है नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ। और जो आपके पास 1 लोटा जल है उसको आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। और जो 1 दीपक आप लेकर आए हैं उसको प्रज्वलित कर दीजिए और जो बाकी की जो बची हैं उनको उस दीपक के नीचे आसन दे दीजिए। और जो 7 गेहूं के दाने हैं आपके पास उनको सबसे पहला आप गेहूं का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। दूसरा दाना गणेश जी के स्थान पर, शिवलिंग में जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर दीजिए। और तीसरा दाना स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। चौथा गेहूं का दाना आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। 5वां गेहूं का दाना आपको 5वां दाना जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर समर्पित करना है, जलाधारी पर। और 6ठा दाना आपको नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर समर्पित करना है। और आखिरी में बचा 7वां दाना शिवलिंग में जहाँ ऊपर वो जो मटकी बंधी होती है, घड़ा बंधा होता है जहाँ पर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शाम्भवी, दोदली और देव, उस मटकी के अंदर 7वां दाना आप समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद बाबा से प्रार्थना कीजिए और जो 1 दाना आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर से मांग करके प्रार्थना कर कि भोलेनाथ हमारे घर के भंडार सदैव भरे रखिएगा, ऐसा बोलकर प्रार्थना करके अपनी मन की कामना करके उस 1 दाने को उठाकर ले आना है। और उसको ला करके आपके घर के गमले में, तुलसी मैया का गमला छोड़कर आप किसी भी गमले में इस जो 1 दाना है उसको आप गाड़ दीजिए, बो दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि इस उपाय को आप हर गुरुवार, प्रत्येक गुरुवार करना प्रारंभ कर दीजिए, फिर देखिए इसका चमत्कार। तो अवश्य कीजिएगा, आसान सा उपाय है। आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय नौकरी के लिए, सफलता के लिए है। अगर गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो 3 महीने के अंदर आपकी नौकरी पक्की है। इसमें आपको क्या करना है, 108 सरसों के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो 108 सरसों के फूल ले लीजिए, पीले कलर के, जो सर्दियों के दिनों में ही सरसों फूलती हैं तो आपको मिल जाएंगे। तो 108 सरसों के फूल को लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको दूधेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। और अगर आपको फूल नहीं मिलते हैं तो इसके लिए आप धतूरे का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये जानते हैं।
अगर आपको सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो आप धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है और एक लोटा शुद्ध जल लेना है। लेकर के पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास। जब आप मंदिर में पहुंच गए हैं तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो एक धतूरा है उसको आप अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी नौकरी की जो भी प्रार्थना है वह प्रार्थना करके आपको धतूरा कैसे समर्पित करना है भोलेनाथ की शिवलिंग पर कि जो डंडी है वो डंडी का मुख होना चाहिए आपके विपरीत, और जो कांटे हैं, जो गोल वाला भाग होता है जिसमें कांटे होते हैं, वह आपकी ओर होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि अगर आप लगातार ऐसे धतूरे भोलेनाथ पे सोमवार के सोमवार या सोमवार की अष्टमी या तो रोज़ आपको मिल जाए तो एक धतूरा रोज़, और नहीं तो एकादशी शिवरात्रि पर आप धतूरा समर्पित करिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर। आपकी नौकरी 3 महीने में अवश्य लग जाएगी। तो आइए जान लेते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि गुरुवार के दिन किए जाते हैं। तीसरा उपाय गुरुवार की अष्टमी का अचूक उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप मनोकामना कर करके हार गए हैं, आपने अष्टमी सोमवार की अष्टमी पर भी प्रयोग करके देख लिया, पशुपतिनाथ का व्रत भी कर लिया और भी बहुत सारे अधिक उपाय आपने कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई है तो आप गुरुवार की अष्टमी के दिन यह एक अचूक और बहुत ही सरल उपाय अवश्य कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना, आपकी जो भी इच्छा है और जो भी क्लेश दूर नहीं हो रहे थे वह अवश्य दूर होंगे। तो आप इस अचूक उपाय को अवश्य करें, बहुत आसान है। इसमें आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, एक बेलपत्री लेनी है, बेलपत्री साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए, और आपको लेना है लाल चंदन। तीनों को लेकर के महादेव जी के मंदिर पहुंच जाइए। उसके बाद आपको जो एक लोटा जल है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर किस नाम से समर्पित करना है, हरिहर नारायण, हरिहर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है, क्योंकि गुरुवार की जो अष्टमी होती है उस दिन भोलेनाथ और भगवान नारायण का मिलन होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान नारायण का है और अष्टमी तिथि भोलेनाथ की, तो दोनों का मिलन होता है इस दिन। इसलिए भगवान जी को दोनों का ही प्रयोग करना उचित होता है और फल भी बहुत शीघ्र मिलता है। इसलिए हमें हर महादेव जी के नाम से एक लोटा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो एक बेलपत्री है उसका आप डूंट तोड़ लीजिए। डूंट तोड़ने के बाद आपको जो लाल चंदन है उसको गीला कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास लिक्विड है तो कोई बात नहीं, और अगर आप घिस के ले जा रहे हैं तो गीला रहेगा। उससे आपको या तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर एक महामंत्र है जो भगवान नारायण और भगवान शिव जी का मिलन का मंत्र है, ओम हेम हरिर्नाक्षाय नमः शिवाय, यह बोलते हुए या तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो आपके पास एक बेलपत्री है उस पर 108 बिंदी लगा लेनी है चंदन की, उसी डूंट से जो आपने डूंट तोड़ लिया है। थोड़ा सा बड़ा डंडी तोड़ लीजिए, उससे आप 108 बिंदी लगाने के बाद आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके और उसको समर्पित कर देना है, जिसमें बेलपत्री का मुख आपकी ओर होना चाहिए और डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वह भोलेनाथ की शिवलिंग को टच होना चाहिए। और उसके बाद अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ उस बेलपत्री के ऊपर रख के अपने दिल की इच्छा, अपने दिल की कामना भोलेनाथ से कह दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय से आपकी जो भी कामना है वह 1 महीने के अंदर अवश्य पूरी होगी। तो आप कल गुरुवार के दिन यह उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरुवार की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है और गुरुवार की अष्टमी है। गुरुवार की अष्टमी का अचूक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।